नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी का 2018 का जो पेपर हुआ था उसका साइंस का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। तो इसका परमाणु भार जो है कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16। तो कार्बन का एक परमाणु एटम है तो 1 पर 12 और ऑक्सीजन का 2 परमाणु एटम है तो 2 गुना 16, 12 प्लस 32 अपने पास 44 AMU या यूनिट आणविक द्रव्यमान का यूनिट होता है 44 यूनिट। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खांसी और छींकने जैसे अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है तो ऑप्शन 1 मज्जा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस यौगिक को कभी कभी भोजन के जल्दी पकने के लिए उसमें डाला जाता है। यह एक हल्का असंक्षारक क्षार है। नीचे दी गई अभिक्रिया इसके निर्माण की क्रिया दर्शाती है। इस यौगिक का नाम बताना है। तो इसका ऑप्शन 1 सही है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फार्मूला होता है NaHCO3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस मिलियन का रंग कैसा बनेगा? तो लाल बनता है एसिड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप का प्रतिरोध डैश के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तो प्रतिरोध इज इक्वल टू होता है R इज इक्वल टू रो L/A, यानी कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो यानी कि मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है उसके और लंबाई के, और एरिया के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। तो अपना ऑप्शन होगा 4 नंबर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंगदैर्घ्य की तरंगे भेजता है। ध्वनि तरंगे की चाल क्या होगा? तो ध्वनि तरंग की चाल इज इक्वल टू होता है आवृत्ति गुणित तरंगदैर्घ्य न्यू लैम्डा। तो आवृत्ति अपने पास है 400 हर्ट्ज गुना तरंगदैर्घ्य है 2.5। दोनों को गुना करने पे 25 चौक 100 और 2 जीरो के बाद, और 1 अंक के बाद डेसिमल है तो 1 अंक के बाद डेसिमल, यानी कि 1000 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकेंड की चाल से फेंका गया और वह 10 मीटर ऊंची उड़ी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना करें। तो स्पीड का जो पहला फार्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, u होता है इनिशियल वेलोसिटी मतलब शुरुआती का चाल है, v फाइनल वेलोसिटी जो ऊपरी बिंदु पे पहुँचने पे होगा, a का वैल्यू g के मान के बराबर होगा क्योंकि एक्सीलरेशन जो ग्रेविटी लग रहा है पृथ्वी के चलते जो एक्सीलरेशन का काम करेगा वो होगा, और टाइम हमको फाइंड करना है। तो उच्चतम बिंदु पे पहुंचने के बाद वस्तु का चाल 0 हो जाता है, यानी कि v इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू है 14 दिए हुए क्वेश्चन में, और a इज इक्वल टू g यानी कि 9.5, और साइन नेगेटिव लेते हैं क्योंकि वस्तु का चाल जो है, मान ले कि वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका गया है v वेलोसिटी से, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पृथ्वी के द्वारा इसमें एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लगाया जाता है। तो चाल के जब अपोजिट में एक्सीलरेशन लगता है तो साइन नेगेटिव रखते हैं, गुना में टाइम 14 इधर आके -14, और एक भगा में है 9.8।
माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, ये दोनों को डिवाइड करने पे 1.43 सेकेंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बल बटा त्वरण का। तो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान मास गुने एक्सेलरेशन, और नीचे में एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो त्वरण से त्वरण कट जाएगा, सिर्फ द्रव्यमान बचेगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विषम को पहचानना है। तो ऊपर का 3 ऑप्शन जो है प्रेशर का है, दाब का यूनिट है, और नीचे वाला जो है फोर्स का यूनिट है। तो अपना ऑप्शन 4 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एवोगाड्रो स्थिरांक का मान बताएं। तो एवोगाड्रो नंबर का जो मान होता है 6.022 10⁻23 होता है, ऑप्शन नंबर 1। इसको याद कर लो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए कि 1 मोल परमाणु में, 1 मोल किसी तत्व का परमाणु है, उसमें कितना नंबर ऑफ पार्टिकल होगा, तो उसका ऑप्शन भी इतना ही होता है, 1 मोल होता है, 1 मोल का भी इतना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 80 kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 न्यूटन के बल से दौड़ता है, उसका त्वरण कितना होगा। तो बल इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू ma, मास गुने एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो फोर्स का वैल्यू है 240 न्यूटन इज इक्वल टू द्रव्यमान है 80 kg, और त्वरण अपने को फाइंड करना है। तो इधर गुना में है, तो इधर आके डिवाइड में, 1 0 से 1 0, 8 से 3 बार, यानी कि त्वरण का वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपने मूल स्थिति में मौजूद रहती है। तो प्लेटिनम इसका आंसर होगा, वो ऐसा धातु जिसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत कम होता है, प्रकृति में मूल अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी का जो डेफिनेशन है कि मान लीजिए कि उत्तल लेंस ऐसा है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो इन्फिनिटी से रे आता है, लेंस से गुजरने के बाद जिस बिंदु से कटता है उसी को फोकस दूरी कहते हैं। ये अपना फोकस दूरी है। इनफाइनाइट से जो लाइन आता है, लेंस से गुजरने के बाद एक बिंदु से कटता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसी को फोकस बोलते हैं। और यही फोकस अगर लेंस से, जैसे लेंस को अगर एक्स एक्सिस इसको और इसको वाई एक्सिस माना जाए, तो इस तरफ का राइट साइड पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो फोकस पॉइंट जो है एक्सिस से इस कोऑर्डिनेट में इस साइड हुआ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इसलिए उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है पॉजिटिव होता है। अगर अवतल लेंस का देखा जाए तो अवतल लेंस अपने पास ऐसा होता है, अपना प्रिंसिपल अक्ष है, इस पे अगर कोई रे आता है तो गुजरने के बाद पीछे कटते हुए दिखता है। यही अवतल लेंस में अपना यहाँ फोकस बनता है। तो इसमें अगर एक्सिस यहाँ पे कंसीडर किया जाए तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता है, इसीलिए अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है उसको नेगेटिव लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश तत्व के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। जैसे कार्बन का 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने पर 1s2 2s2
और 2p 2 2 4 2 6। तो दूसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को, इसमें बाहरी कक्षा दूसरा है, तो दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4। तो ये अपने पास ऑप्शन होगा ना। इसी तरह अगर मैग्नीशियम का 12 होता है, Mg का 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए 1s2 2s2 2p6 6 4 10, अब फिर से 3s, और इसमें तो ऊपर 10 हुआ है और नीचे 2 12 हो गया। तीसरी कक्षा 5वीं कक्षा हुआ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। तो अपना ऑप्शन 3 है, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमगादड़ परावर्तित डैश प्राप्त कर रास्ते की रुकावटों का पता करता है। तो प्राश्रव्य ध्वनि तरंग होगा जो 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा होता है, उसको किलोहर्ट्ज से ज़्यादा ध्वनि होता है उसको प्राश्रव्य तरंग कहते हैं, और चमगादड़ यही तरंग उत्सर्जित करता है। अब ध्वनिक तरंग जो होता है 20 हर्ट्ज से कम का होता है, और श्रव्य तरंगे इस दोनों के बीच का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन समजात श्रृंखला नहीं है? तो समजात श्रृंखला देखने के लिए जैसे 3 तरह का हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बना सब्सटेंस, सिंपल वाला जो है होता है। जैसे एक ANA ग्रुप का, दूसरा ENA ग्रुप का, और तीसरा YNA ग्रुप का। इसी के पहले मिथ इथ प्रोप ये सब लग जाता है। इसका ANA वाला का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 2n+2। एग्जाम्पल में देखते हैं C अगर 1 होगा, n की जगह पे 1 डालेंगे तो C1 और 2 एकम 2 और 2 4, यानी कि CH4। अगर C के जगह n की जगह 2 डालेंगे तो C2H 2 2 4 और 2 6। अगर 3 डालेंगे अगर C की जगह 3 डालेंगे तो 3 3 2 6 2 8, यानी कि एक ही समूह का ग्रुप ये तीनों है। तो जो बचा वो अपने पास सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग की SI इकाई क्या होगा? तो संवेग P होता है द्रव्यमान गुणे चाल mv। तो द्रव्यमान कैसा यूनिट होता है kg, और चाल का होता है मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का SI इकाई क्या है? तो ओम होता है प्रतिरोध का SI इकाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लौह सामग्री का विद्युत लेपन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। जी गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा? तो अपने पास जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला, उसका वैल्यू होता है F = G m1 m2 बटा में दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे m1 लिखा हुआ है और दूसरा ऑब्जेक्ट m2 है, और दोनों के बीच की दूरी r मीटर है। तो दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उसका वैल्यू होता है G m1 m2 बटा r²। तो जब एक वस्तु अगर अपना पृथ्वी हो, तब अगर पृथ्वी का जो भार है बड़ा वाला m मान लें, तो Gm/r² इंटू m1, यानी कि इतना पृथ्वी का जो लगाता है बल त्वरण,
इसी को छोटा वाला जी बोलते हैं। अपने पास जो ऑप्शन होगा ये वाला होगा Gm/r²। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र तो Na2CO3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरंग का वेग v, आवृत्ति f और तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो कौन सा सही होगा? तो अपने पास v होता है न्यू लैम्डा, यानी कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे f दिया है, इसको कभी कभी न्यू से भी डिनोट किया जाता है। तो f इंटू लैम्डा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 ओम, 4 ओम और 12 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं। प्रतिरोध परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध बताना है। तो जब परिपथ पैरेलल में जुड़े होते हैं तो 1/, करके ऐड किया जाता है। अपने पास 3 प्रतिरोध है, ओम, तो 1/r जब पैरेलल में जुड़ा हुआ होता है समांतर क्रम में तो ये फॉर्मूला होता है 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जितना होगा उतना तक करते जाएंगे। तो 1/r = 1/9 प्लस 1/4 प्लस 1/12, सबको ऐड करेंगे तो सबका एलसीएम 36, 9 चौके 36, 4 से 9 बार में और 12 3 36, इतना 1/r का वैल्यू है। सबको ऐड करेंगे तो 9 3 12 और 4 16, तो 16/36 1/r का। तो r का वैल्यू इसको भी उल्टा कर देंगे, 36/16 डिवाइड करने पे 16 दूना 32, 4 है कैरी में, फिर से 2 बार में ही जाएगा, 2 ही पॉइंट तक ऑप्शन लिया है, तो ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब 100 न्यूटन का एक बल 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाली त्वरण की वैल्यू बताना है। तो अपने पास बल = फोर्स = द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो फोर्स का वैल्यू 100 न्यूटन है, द्रव्यमान 50 kg है और त्वरण का वैल्यू निकालना है। तो इधर गुना में है तो इधर आके डिवाइड में 50 होगा, 2 अपना आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होते हैं, तो विभाज्यतक उत्तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो अपना ऑप्शन 4 होगा, बल इंटू वेग को बोलते हैं शक्ति, और बल इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी, शॉर्टेस्ट दूरी जो होता है, विस्थापन जिसको बोलते हैं, तो बल इंटू विस्थापन, ऑप्शन नंबर 3 होगा, कार्य इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व की द्रव्यमान संख्या बताना है। तो अपने पास दोनों का जो ऐड होगा उसी को द्रव्यमान संख्या होते हैं। जैसे किसी मान लो कि परमाणु है, नाभिक है और ये सब कक्षा है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है और अंदर में जो नाभिक है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ही हम लोग द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, और सिर्फ प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या बोलते हैं। द्रव्यमान संख्या अपने पास 11 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है 12, तो दोनों का ऐड होगा 23 द्रव्यमान संख्या। और इसका परमाणु संख्या पूछेंगे तो प्रोटॉन की संख्या 11 है, तो 11 उसका परमाणु संख्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के नाम किसका जुड़ा हुआ है?
तो मोस्ले का नाम जुड़ा हुआ है। आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है? तो ब्यूटेन ANE लगा हुआ है, तो इसके लिए ANE का और ब्यूट का 4 होता है। 10 तक तो आपको याद करना ही होगा। मिथ इसका 1 होता है। इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स या हिंदी में हेक्सेन। 7 होगा हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 का नॉन, 10 का डेक। तो अपने पास ब्यूटेन का पूछा है, यानी N जो है 4 होगा। तो ANE वाला का फॉर्मूला CnH2n+2। N 4 रखने पे C का 4 और H का 4 दूनी 8 और 2 10, C4H10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड F ब्लॉक एलिमेंट है, जो पीरियोडिक टेबल में अपने पास नीचे जो ब्लॉक बना हुआ रहता है उसी को F ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन F ब्लॉक में जाकर रुकता है, इसीलिए इसको F ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति के साथ चलती है, उसका गतिज ऊर्जा बताना है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला अपने पास होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ द्रव्यमान m गुना में v का स्क्वायर। तो हाफ द्रव्यमान है 20 kg और 5 का स्क्वायर, तो 2 से ही 10 बार और 25 गुने 10 250। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश में एक से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं 12वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन को। तो और पीरियोडिक टेबल में जो ऊपर से नीचे तक सजाया हुआ रहता है उसको वर्ग बोलते हैं। और इसको पीरियोडिक टेबल को सजाया ही जाता है बढ़ते हुए संयोजी इलेक्ट्रॉन में। अगर ग्रुप में वर्ग में राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड था इसलिए इसमें ऐड कर दिया है। ओडोमीटर गति का मापता है तो एमीटर करंट को मापता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कार की चाल 5 सेकंड में 36 किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो त्वरण क्या होगा? तो त्वरण का डेफिनेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा में टाइम, यानी कि चाल में परिवर्तन बटा टाइम। चाल में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि v2 माइनस v1 बटा में टाइम, यही त्वरण का फॉर्मूला होता है। तो पहले इसको सबको सेम यूनिट में कर लेंगे। तो 5 सेकेंड है तो इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से करते हैं, मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, यानी कि 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड है v1 का वैल्यू, और v2 का 54 गुने 5/18, 18 3 54, 5 3 15 मीटर पर सेकेंड। तो v1 v2 अपने पास 15 मीटर पर सेकेंड है। तो एक्सीलरेशन था v2 माइनस v1 बटा t। तो v2 15 माइनस 10 बटा 5, तो 5/5 कट के 1 आ गया, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया
एक आनुवंशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो घनत्व इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि द्रव्यमान प्रति इकाई वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पास्कल इक्वल टू ऐसा यूनिट होता है प्रेशर का, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जैसे प्रेशर दबाव का जो फॉर्मूला होता है एरिया दबाव का जो अपने पास फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि बल बटा जो अपना क्षेत्रफल है उसी को दबाव बोलते हैं। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन बटा में एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणामस्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। लेड नाइट्रेट के बाद लेड ऑक्साइड बनता है ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियोधर्मी होता है कार्बन का कौन सा समस्थानिक? तो कार्बन का 2 समस्थानिक होता है, एक C12 और C14। समस्थानिक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है डिफरेंस कर जाता है, जो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है। तो जब परमाणु संख्या सेम ही हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है तो उसको समस्थानिक बोलते हैं। तो कार्बन का जो C14 वाला होता है समस्थानिक, उसको हम रेडियो कार्बन डेंटिक जो जीवाश्म में सब होता है उसका एज पता करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, बायोलॉजी का क्वेश्चन था। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है। जैसे अगर देखते हैं पीरियोडिक टेबल को, तो एक ग्रुप कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहला ग्रुप का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें पहला ग्रुप में कौन कौन आइटम है? हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, हालिना कर्व CH4 होता है पहला का कोड। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, CH4। तो हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, तो 1s1 एक ही परमाणु में होता है इसमें। लिथियम का 3 होता है, तो 1s2 और 2s1, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। सोडियम का 11 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो इसका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी बातम कक्षा का इलेक्ट्रॉन बातम कक्षा 3 होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान रहती है किसमें? एक समूह में जो दिया हुआ है उसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 20 kg का भार भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किए गए कार्य क्या होगा? तो कार्य जो है फोर्स यानी बल गुना में विस्थापन। यहाँ पे ऊपर की तरफ उठाया है, तो फोर्स जो है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, यानी कि mgh के बराबर। तो द्रव्यमान 20 kg है,
जी का वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो 10 गुना में कितना ऊंचाई तक उठाया है, तो 5 मीटर तक। तो 20 25 100 और 10 से गुना करना है, यानी कि 1000। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विस्थापन ज्ञात करने के लिए हमें प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक का सीधा रेखा बताना होता है। विस्थापन का फॉर्मूला ही होता है कि दो बिंदु तक पहुंचने के लिए सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस है उसी को विस्थापन बोलते हैं। तो सीधी रेखा होगा दो बिंदु के बीच, वही विस्थापन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति का पहला नियम वेग और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। v बराबर u प्लस ए टी। वेग और वेलोसिटी के बीच संबंध प्रदान करता है गति का पहला नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयनीकरण ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो किलो जूल पर मोल होता है। मतलब एक मोल किसी आयनिक सब्सटेंस का, उसको आयनीकरण करने में जितना एनर्जी लगता है उसी को बोलते हैं आयनीकरण ऊर्जा। इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रीजनिंग का है लेकिन साइंस से रिलेटेड था। फिर शक्ति का यूनिट वाट होता है, तो आयतन का लीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडक के नीचे हिस्से के फूले भाग को अंडाशय कहा जाता है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 17 है, तो इसको लिखने के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p 2 4 6 10 2 12 और 5 17। यानी कि पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 6 और 2 8, तीसरा कक्षा में यहाँ पे 2 को, यहाँ पे 5 को 7, यानी कि 2 8 और 7। आज के पार्ट में इतना क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में आगे का क्वेश्चन को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग कवर करेंगे।